सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो चार्ट्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में। ये जो फ्लो चार्ट है ना, वो सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये पिछले वीडियो में अपन ने फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस किया था। फ्लो चार्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, सिंबल्स कौन से यूज करना है, वो सब डिस्कस किया था। तो जो फ्लो चार्ट्स होते हैं ना, उसके तीन टाइप होते हैं। ठीक है, एक तो अपन फ्लो चार्ट बनाते हैं सीक्वेंस वाले। कैसे वाले? सीक्वेंस वाले। फिर एक फ्लो चार्ट बनाते हैं अपन सिलेक्शन वाले। और एक और फ्लो चार्ट बनाते हैं अपन रिपीटिशन वाले। ठीक है, अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ मैं, तीन वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पहले आज वाले वीडियो में अपन सीक्वेंस वाले सीखेंगे, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में सिलेक्शन वाले, और उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में रिपीटिशन वाले। ठीक है, तीन टाइप के फ्लो चार्ट्स हैं। तो अभी रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा कि फ्लो चार्ट्स में सिंबल्स कौन से होते हैं। तो पांच सिंबल की अपन ने बात की थी। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है ओवल सिंबल, वो किसके लिए यूज होता है? स्टार्ट और एंड के लिए। ये वाला जो रेक्टेंगल वाला सिंबल है, वो किसके लिए यूज होता है? कोई प्रोसेस के लिए, मतलब कुछ आप फॉर्मूला यूज करें उसके लिए। ये जो ट्रेपीजियम होता है, इसको क्या पैरेललोग्राम बोलते हैं, वो किसके लिए यूज होता है? इनपुट आउटपुट के लिए। फिर ये जो रोम्बस है, या तो काइट बोल सकते हो, ये किसके लिए यूज होता है? सिलेक्शन या डिसीजन के लिए। ठीक है, और एरोस तो अपन यूज करते ही है। ठीक है, ये सिंबल्स आपको याद रखना है, तभी आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। सो आज का जो टॉपिक है वो है सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट। ठीक है, तो देखो सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट क्या होता है। सिक्वेंशियल मतलब एक सीक्वेंस होगी है। क्या होती है? सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस का मतलब एक ऑर्डर है, प्रॉपर ऑर्डर है, कि भाई जो फ्लो चार्ट बनाएंगे वो सीधे दिखेंगे। राइट, फ्लो चार्ट अपन ऐसे बनाते हैं, सीधे बनाते हैं। राइट, तो ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे तक जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसको सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट का टेम्पलेट मैं बताता हूँ आपको। टेम्पलेट कहने का मतलब वो कैसा दिखता है। तो कोई भी सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट है ना, तो उसमें क्या होता है? पहले स्टार्ट करते हैं अपन। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। और सबसे लास्ट में अपन क्या करते हैं? एंड करते हैं। ठीक है, तो ये तो कंपलसरी है ही, सबके अंदर स्टार्ट और एंड करना कंपलसरी है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन कुछ इनपुट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। और फिर इधर कुछ आउटपुट करेंगे। क्या करेंगे? आउटपुट। अभी ध्यान क्या रखना है कि इनपुट और आउटपुट जो है ना, वो आपको इस वाले बॉक्सेस में लिखना है। ये वाले बॉक्सेस में देखो, सिंबल याद रखना है। इनपुट आउटपुट जो है वो आपको इस वाले बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इन दोनों के बीच में अपन कुछ प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? प्रोसेस। तो ये जो है ना, ये सिक्वेंशियल फ्लोचार्ट का टेम्पलेट हो गया। सारा कोई भी सिक्वेंशियल फ्लोचार्ट देख लो, ये टेम्पलेट कॉमन ही होता है कि अपन स्टार्ट करते हैं, लास्ट में एंड करते हैं। कुछ इनपुट करेंगे, कुछ आउटपुट करेंगे, और उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कुछ प्रोसेस हो रहा है। और अगर आपको फर्स्ट के स्टार्टिंग के वीडियोस याद हो, तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी कंप्यूटर होता है तो उसमें तीन चीजें तो कॉमन होती ही है। क्या? कौन कौन सी चीजें कॉमन होती है? इनपुट, फिर प्रोसेस, और फिर आउटपुट। ये सारे कंप्यूटर्स में होता ही है। तो बस यही तो फॉलो हो रहा है, ध्यान से देखो, यही तो फॉलो हो रहा है। अपन इनपुट कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस करेंगे, और फिर कुछ आउटपुट करेंगे। राइट, यही सेम ही चीज है ना। तो बस यही चीज को अपन को पढ़ना है। देखो एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो मान लो फ्लो चार्ट बनाना है मेरे को, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, सबसे लास्ट में आप क्या करोगे? एंड करोगे। ठीक है, ये कंपलसरी करना ही है। और ध्यान क्या रखना है? स्टार्ट और एंड इस वाले बॉक्सेस के अंदर रहेंगे। ठीक है, ये बॉक्सेस ही यूज करना है, कोई और बॉक्स यूज करके मत आना। ठीक है? फिर क्या कर रहे हैं अपन? इनपुट कर रहे हैं। किसको इनपुट कर रहे हैं अपन? ए बी को। देखो दो नंबर्स है ना, तो मैंने मान लो दो नंबर लिए, ए और बी। मान लो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। फिर इन दोनों को क्या करना है? मेरे को प्लस करना है। ये जो प्लस है ना, वो किसमें स्टोर कर रहा हूं मैं? सी में। तो क्या आ गया मेरा? सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये क्या है? मेरा प्रोसेस है। क्या है ये? प्रोसेस है। ये क्या है? इनपुट है। तो मेरे को सी मिल गया। सी कितना मिला मेरे को? 30। 30 मिल गया मेरे को। फिर सी को मैं क्या कर दूंगा? प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट मतलब आउटपुट कर देंगे अपन। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और कुछ माथाकुटी नहीं है। स्टार्ट करो, एंड करो, इनपुट करो, प्रोसेस करो, आउटपुट करो। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल देखा होगा सबने। ठीक है, उसमें लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। राइट, सो मान लो लेंथ 10 है और ब्रेड्थ है मान लो 20। तो एरिया कैसे निकालते हो आप मैथ्स में? मैथ्स तो बेसिक मैथ्स तो आता है सबको, एल इंटू बी से। एल कितना है? 10। बी कितना है? 20। तो एरिया कितना आ जाएगा? 200। सही है? सही लगा रहा हूं मैं? तो बस इनपुट किसको करेंगे अपन? एल और बी को। दो नंबर है एल और बी। देखो आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने एल और बी ले लिया। आप इधर एक्स और वाई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं सिर्फ रैंडम कोई भी वेरिएबल ले रहा हूँ, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। एल और बी को ले लिया, तो ये क्या किया मैंने? इनपुट किया। फिर प्रोसेस किया मैंने। प्रोसेस क्या किया मैंने? एरिया निकाला मैंने। राइट, तो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। राइट, ध्यान क्या रखना है? प्रोसेस को हमेशा अपन ये ब्रैकेट में लिखेंगे, ये इस वाले सिंबल के अंदर लिखेंगे। इनपुट को अपन इस वाले सिंबल के अंदर लिखेंगे। और ये जो आउटपुट है, इसको अपन इस वाले सिंबल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, उल्टे पुल्टे लिख के मत आ जाना। ठीक है, ध्यान रखना है, सिंबल्स का ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या करेंगे अपन? एंड करेंगे। ठीक है, देखो सिंपल ही तो है। एक और एग्जांपल लो। पेरीमीटर निकालना है सर्कल का। तो ये सर्कल होता है, मान लो उसका कुछ रेडियस है, तो मेरे को इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हो? 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब 2 × 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 इंटू रेडियस। तो इनपुट किसको करेंगे? सोचो, इनपुट मेरे को चाहिए क्या? मेरे को रेडियस चाहिए ना। ये जो क्वेश्चन था उसमें क्या चाहिए था मेरे को? एल और बी चाहिए था।
इस वाले क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या चाहिए था, ए और बी चाहिए था, राइट। सो अपन इसमें क्या चाहिए, क्या मेरे को आर, तो मैं इनपुट किसको करूंगा, आर को, तो ये मेरा इनपुट हो गया। ठीक है, फिर मेरे को प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस क्या है मेरा, एरिया निकाल मतलब पेरीमीटर निकालना है मेरे को, तो 2 पाई आर, तो 2 × 3.14 × आर, और मैं आउटपुट किसको करूंगा, एरिया को। आउटपुट मतलब सॉरी, एरिया को नहीं, पेरीमीटर को। आउटपुट मतलब क्या चीज प्रिंट करनी है आपको, क्या चाहिए आपको, तो आपको जो भी चाहिए वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे को पेरीमीटर चाहिए, तो मैं पेरीमीटर को प्रिंट करूंगा। ठीक, आई होप समझ में आ रहा है। सिंपल ही क्वेश्चन है और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। तो मान लो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ठीक, आप बैंक में जाते हो तो आप बैंक आपसे ब्याज लेती है ना, तो इंटरेस्ट कैसे निकालता है, P × R × T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, बचपन में शायद आपने ऐसे कुछ फॉर्मूले देखे होंगे। ठीक है, PRT डिवाइड बाय 100। इसमें P क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब आपका अमाउंट कितना है, आपने बैंक से कितने रुपए की लोन ली है। आर का मतलब होता है रेट, मतलब बैंक कितना रेट से आपको ब्याज देगी, और टी का मतलब होता है टाइम। क्या होता है, टाइम, कि अपनी कितने टाइम की लोन ली है। तो आपका जो ब्याज होगा, ब्याज वो कैसे निकलेगा, PRT डिवाइड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। तो सोचो मेरे को क्या क्या चीज चाहिए, मेरे को पी चाहिए, मेरे को आर चाहिए, और मेरे को टी चाहिए। तो जो इनपुट है उसमें कौन कौन को किस किस को इनपुट लूंगा, मैं PRT को इनपुट लूंगा। देखो इनपुट किसको लेंगे अपन, PRT को, तो इनपुट ले लिया। ठीक है, सिंबल्स का ध्यान रखना है, ये सिंबल आएगा। फिर मेरे को बनाना क्या है, मेरे को सिंपल इंटरेस्ट बनाना है, तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा मेरे को, PRT डिवाइड बाय 100, PRT डिवाइड बाय 100, तो मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। और फिर मैं प्रिंट किसको करूंगा, मैं इंटरेस्ट को अपन प्रिंट कर देंगे, सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, स्टार्ट करो, PRT को इनपुट लो, इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट को प्रिंट करो और एंड कर लो, सिंपल। इससे सिंपल तो और क्या ही हो सकता है। ठीक है, फिर एवरेज निकालना है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मान लो 3 नंबर है मेरे पास, XYZ। ठीक है, मान लो 3 सब्जेक्ट है मेरे पास। पहले सब्जेक्ट में मेरे पास 90 मार्क्स आए, तीसरे सब्जेक्ट में मेरे पास 20 मार्क्स आए, और चौथे सब्जेक्ट में मेरे पास 80 मार्क्स आए। ठीक है, इसमें मैं फेल हो गया हूँ, मालूम है मेरे को। ठीक है, सो मेरे को एवरेज निकालना है। तो इसका जो भी एवरेज आएगा 190, ठीक है, डिवाइड बाय 3। एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, प्लस करेंगे पहले सबको, फिर डिवाइड बाय किससे करेंगे, 3। तो इसका जो भी एवरेज आएगा, जो भी एवरेज आएगा उसको अपन प्रिंट करना है। ठीक है, सो मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को एक्स चाहिए, मेरे को वाई चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए, जेड चाहिए। 3 नंबर्स तो चाहिए मेरे को। ये जो इनपुट है उसमें मैं किस किस को इनपुट लूंगा, एक्स वाई जेड को। 3 नंबर्स को अपन ने इनपुट ले लिया। ठीक है, एक्स वाई जेड को। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, देखो आपने पी क्यू आर देना है तो पी क्यू आर भी दे दो, अगर आपको एबीसी देना है तो एबीसी भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने एक्स वाई जेड लिया है। फिर प्रोसेस क्या है मेरा, प्रोसेस क्या है, मेरे को एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, निकलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय 3। सही बात है, तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, सही है। ठीक है, मान लो 4 नंबर्स होते हैं, मान लो 4 नंबर से ABCD, तो डिवाइड बाय कितने करते हैं, 4। एवरेज ऐसे निकलता है, याद रखना। जितने भी नंबर से उतने से डिवाइड करना है। 5 नंबर से तो डिवाइड बाय 5, 6 नंबर से तो डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो 4 नंबर का ऐसे निकालते हैं। अपने पास 3 ही नंबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय 3। और आउटपुट किसको करेंगे अपन, एवरेज को। चाहिए क्या मेरे को, एवरेज चाहिए ना, तो उसको आउटपुट कर लेंगे, सिंपल। और फिर एंड कर देंगे। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, और कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। तो क्या क्या सीखा आज आपने, सम ऑफ 2 नंबर्स A प्लस B। ठीक है, फिर एरिया निकालना सीखा, एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, फिर क्या निकाला, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर, 2 × 3.14 × R। तो इसमें मेरे को आर चाहिए, इसमें मेरे को एल और बी चाहिए, इसमें मेरे को ए और बी चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल्स के। फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, P × R × T डिवाइडेड बाय 100। फिर एवरेज निकाला, तो एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3। पहले इसको प्लस करेंगे, फिर डिवाइड बाय 3 करेंगे। राइट, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्कर में आ सकते हैं या तो 4 मार्कर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको तो पहले समझाना है कि क्वेश्चन क्या है, तो लाइक एवरेज कैसे निकालेंगे। फिर ये थोड़े थोड़े डायग्राम्स ड्रॉ कर लेना, अगर आपको चाहता आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, मान लो एरिया पूछा है उन्होंने, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, तो उसको समझ में भी आएगा कि भाई करना क्या है। ठीक है, तो एग्जाम में ड्रॉ करके आ जाना है। ठीक है, माथाकूट नहीं करनी, ये दौड़ के आ जाना। ठीक है, तो उसको समझ में भी आएगा। और फिर ये भी ड्रॉ करके आ जाना, और पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, पेन से ड्रॉ करके मत आना। ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये, 3 मार्क या 4 मार्क में आ सकते हैं, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और ऐसे सिंपल जो मैथ्स के फॉर्मूलाज होता है ना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं बोलूंगा कि मैथ्स के जो फॉर्मूला है ना उन सबको याद रख लो, कि भाई एरिया, वॉल्यूम, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, ये जो भी है वो सारे फॉर्मूलाज रट लो आप। ठीक है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद तो रट लो थोड़े थोड़े। ठीक है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादातर ये जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी सिंपल होता है, देखो बहुत पप्पू क्वेश्चन है ये। तो ये 3 और 4 मार्कर में ही आते हैं। रेयरली कोई क्वेश्चन 7 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ये रेयरली होता है। ठीक है, बट होता ही नहीं है, 3 और 4 मार्क में आ सकते हैं। ठीक है, तो काफी कुछ सीखने को मिला, आई होप।
इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट्स के। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।